हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। सत साहब। सत साहब जी, जी बोलिए। आपके फोन आए हुए थे जी कहीं। हम्म। राधा स्वामी लिखा हुआ, दास राधा स्वामी। आप जी का नंबर आया हुआ मेरे मेरा नंबर आया है। फोन आए हुए थे आप जी के मेरे पास। कब? नंबर आए हुए हैं कहीं, क्या पता कब कब के हैं। कई बार फोन किया होगा आपने। पहले आपका कॉल आया था मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसे मैं बिना नंबर से तो मैं करता ही नहीं। बता अगर तो रहा नंबर होगा तभी करेगा ना। बता तो रहा हूँ, पहले आपका कॉल आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, चलो अब तो बात हो गया है। मैंने सोचा भी, अब देखा भी फिर लाल अखरों में हुआ था। मैं रात शाम। आप अमेरिका रहते हैं? नहीं, हाँ। एमपी से बोल रहा हूँ। दिल्ली से? एमपी राजगढ़। अच्छा अच्छा, राधा स्वामी हैं आप? नहीं। हाँ हाँ, रामपाल जी के? जी। हाँ हाँ जी 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 जी। वहीं कहीं मिले होंगे आप, फिर वहीं नंबर फीड किया होगा। मेरे पास आपका मैं भी नंबर सत सैब करता हूँ। मेरे पास आपका नंबर कहीं पटियाला लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, पटियाला में होगा। कहीं पर मिले होंगे साध संगति में। जी। साध संगति में जाते हैं आप? पहले जाता था, आज से तो एक डेढ़ साल पहले। हाँ हाँ, मैं भी, मेरे को भी साल 2 साल हो गया, 1.5 साल। अब तो साध संगति नहीं हुआ। वो जो पवन कुमार है ना, वो पवन दास, हम्म। वो थोड़ा चुप सा हो रहा है। अब वो वीडियो वीडियो कम, बहुत कम भेजता है ना। पहले तो बहुत भेजता था वीडियो। अब गुरुजी ने उसकी सच्चाई बता दी ना, वो गुरुद्रोही है। नहीं, गुरुद्रोही तो ये नहीं बताया है गुरु ने उसको। वो तो ये दूसरे बाहर वाले बताते हैं, मैनेजमेंट वाले। आपने गुरुजी की वीडियो नहीं देखी है? देखिए, गुरु जी की आवाज नहीं है वो। गुरुजी की वीडियो नहीं देखी आपने? गुरु जी की भी देखी है मैं। मैं वीडियो। सारा बहुत देखता रहता हूँ। हम्म। मैं पहचानता हूँ। अच्छी बात है भाई, आप पहचानते हो तो। बहुत मैं जोर लगाता हूँ अपने दिमाग से पहचानने पर। फिर क्या हुआ? पहले तो ये सोचो तुम्हें, जब अभी गुरु जी की वीडियो तो आती ही नहीं है जेल से। किसने कहा? मेरे को पता है। जब वीडियो आती है ना, जो वो बंदा कोई और है, उसकी आवाज मिलती जुलती है थोड़ी गुरुजी से। आपको सामने गुरुजी नहीं दिखाई देते वीडियो में? ओहो, गुरुजी की फोटो तो देखो तुम, कैसे किस रोट खड़े हैं। खड़े खड़े वीडियो को सत्संग थोड़ी करते हैं। तो क्या बैठ के करते खड़े हैं? खड़े वो एक हाथ सा ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं बस। तो वो गुरुजी नहीं है? ना ना, गुरुजी तो हैं। आवाज भी गुरुजी की है। फिर? पर वो ये फोटो से करवाते हैं, बना लेते हैं। तो आप बना दो ना वैसे वीडियो एक। मैं हाँ। न, मेरे को तो बनाना नहीं आता। मेरे को तो फोन भी बहुत मुश्किल से मैं तो किया है। कल भी किया था तेरे को, कल मेरे वहाँ यार कौन है, हमारा बंदा अमेरिका गया हुआ है। मैं क्या सोचा भाई उसका नंबर होगा। भगत जी, आपको भ्रमित करके रखा हुआ है। आप पहले खुद जाके परमात्मा से जानकारी लीजिए। आप खुद जाके आमने सामने परमात्मा से वीडियो कॉलिंग पे बात करिए, तब आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुजी से कैसे मिला जाएगा? भाई आप मेरे को एक बताओ, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो,
हाँ। वैसे अगर आप गुरुजी से बात करोगे जब गुरुजी आपके सवालों के जवाब देंगे तब तो आपका कन्फ्यूजन मिटेगा ना कि भाई ये फोटो है कि स्वयं गुरुजी बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो भाई गुरुजी सबके सवालों के जवाब देते हैं, आमने सामने बात करते हैं। करते हैं। हाँ। क्या नंबर जी है गुरुजी का? गुरुजी का नंबर नहीं होता है, ऐसे जेल में से जब गुरुजी कॉल करते हैं तो गुरुजी को 2 नंबर दे रखे हैं आश्रम से। उनके घर वालों के जो नंबर हैं वो नंबर जो वहाँ पे है ना दे रखे हैं जेल में, हाँ हाँ हाँ। उनके ऊपर गुरुजी कॉल करते हैं। अच्छा। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है यही मैनेजमेंट वाले करते हैं घर में। भाई, कोई मैनेजमेंट वाला कुछ नहीं करता, सब गुरुजी अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, सारा सब कुछ गुरुजी हैंडल कर रहे हैं खुद। देखो एक जो देखो वो भाई, होता नहीं एक है बात वो। है, जब तक हम खुद से जानकारी नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम किसी की भी बातों में बहक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ ये तो है। तो जब हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे, हम खुद जाके वहाँ पे जानकारी लेंगे ना तब जाके हमारी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो मैंने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, फिर कोई तीसरा मिल गया उसने क्या कह दिया, ऐसे तो हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ ये तो है। जिसका भी सुन लेंगे उसी का ऐसा लगेगा भी जैसा ठीक बोल रहा है। भाई हम सब देखो जीव हैं, हमारी बुद्धि एक जगह टिकती ही नहीं ना। हाँ हाँ तो जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और खुद हम निरीक्षण नहीं करेंगे ना तब तक उस चीज को सत्य नहीं मानना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो बात ये है, आप जाके खुद कंफर्म करो कि क्या है क्या नहीं है। ये बात पवन ना अपने हिसाब से कुछ भी बोलता रहता है। ये खुद गया है क्या कभी गुरुजी से मिलने के लिए? गुरुजी ने कितनी बार बुलाया इसको? अच्छा। भाई कई बार गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने पत्र लिखे हैं उसमें बोला। उसके बाद में जब इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी 2016 में, तो इनको गुरुजी से मिलवाने की भी कोशिश की गई थी, तो लेकिन ये संजय और पवन दोनों गुरुजी से मिलने नहीं किए और इनके तरफ से एक बंदा गया था मिलने के लिए। हाँ मेरठ से ओमपाल नाम है उस भगत का। वो खुद हाँ। वो खुद गुरुजी से मिल के आया था। उस समय गुरुजी ने इनको बोला था कि भाई जो पवन है संजय है इनको बोलो अपना नाम शुद्ध करवा ले और भक्ति करे बैठ के। अच्छा इसने मैं मेरे को सुनाया है, मैंने वीडियो सुना है वो जो गुरुजी की वो छोटी वाली लड़की है ना। हम्म। क्या मंजू नाम है उसका? मंजू। हम्म। अंजू है कि मंजू है? हम्म। उसने वीडियो में बोला था भाई पवन भगत ठीक है, गुरुजी ने बोला है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाई ना, काट के सुनाई है। समझ रहे हो आप? पवन मेरा अच्छा भगत है, वो गुरुजी गुरुजी ने ने ऐसा नहीं बोला बोला है। था। वो भाई साहब गुरुजी ने नहीं बोला था। जब ये पवन और संजय जब गुरुजी की जो हार्ड डिस्क चुरा के लेके आए थे, समझ रहे हो? हाँ जब गुरुजी गुरुजी हाँ गुरुजी के जो उसमें डॉक्यूमेंट थे वो हार्ड डिस्क ये दोनों चुरा के लेके आए थे एक सौदार के यहाँ से। तो उस हार्ड डिस्क को वापस लेने के लिए उन्होंने इनकी तारीफ की थी। ठीक है। तो उस हार्ड डिस्क को लेने के लिए इनकी तारीफ की थी, तो वो जो इन्होंने पहले और बाद में जो बात हुई उसको काट दिया और बीच बीच में जो तारीफ की थी वो आपको सुनाई है। ठीक है। जब इनको पहले गुरुद्रोही वो बोल दिया गया, उसके बाद इन्होंने चोरी करी, गुरुजी की हार्ड डिस्क चुराई, तो फिर इन्होंने फिर प्रार्थना लगवाई थी। तो इन्होंने फिर जब बात की उसने, तो इन्होंने जब उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई पवन पवन जो है गुरुद्रोही नहीं है, वो तो अच्छा भगत है। वो हार्ड डिस्क लेने के लिए इसकी तारीफ की थी उन्होंने। नहीं, इसका मतलब है ये मैनेजमेंट वाले ठीक है। भगत जी जब गुरुजी सामने से बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे आदेश से चल रहा है तो भगत जी उसमें संशय किस बात का फिर? मेरे को तो नहीं लगता, मेरा मन नहीं मानता ये अच्छा भाई, मैनेजमेंट एक वाले एक तो बात बहुत बताओ गलत। भाई, एक बात बताओ। जैसे परमात्मा 600 साल पहले आए थे, ठीक है? हाँ तो परमात्मा ने जब गणिका को अपना भगत अपनी भगत बनाया था, अपनी जो गणिका बहन जो थी जिसके जरिए परमात्मा ने परीक्षा ली थी, तो क्या वो गणिका हमारे हिसाब से ठीक थी क्या? नहीं, ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ये भाग रहा महेंद्र दास जी भाई है इसका गुरुजी का, हाँ। माँ का। ये भाग रहा क्यों है? कहाँ भाग रहा वो भाई?
कहाँ भाग रहा है? बताओ कहाँ भाग रहा है, बताओ ना। छुपता फुरता है वो, तो फ्रॉड है, दौड़ा भागा हुआ है, भगौड़ा अरे हुआ भाई, हुआ है। किसने कहा भाई भगोड़ा है? और वो वहां बेच ना होता, नहीं। उसी ने तो काले कपड़े पहनाए थे, उसी ने तो सारा कांड करवाया है। अच्छा। जो काले कपड़े पहनाए थे, हाँ। बाद में कांड हुआ जब, हम्म। ये महेंद्र का ही वो उपदेश था भी, गुरु जी का उपदेश है। गुरु जी का उपदेश थोड़ी था भी लठों से बाहर ले कमांडो को काले कपड़े पहना हुआ है हाँ उससे मुकाबला। उसका भाई, मुकाबला गुरु ने थोड़ी कराया है। बिल्कुल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी कर दी गई है। आपके दिमाग में जो पवन ने बताया ना, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हमने कभी उसको जानने की कोशिश ही नहीं की कि हकीकत है क्या इस चीज़ के पीछे। ठीक है नहीं, जो कमांडो वाले थे, चलो मान भाई। लीजिए। कमांडो कमांडो सिर्फ बरवाला कांड में ही नहीं थे। कमांडो बहुत पहले से थे, ठीक है। कमांडो, नहीं, उसकी क्या सुनो तो गुरु जी का भाई, उपदेश सुनो तो तो नहीं सही था ना। बनाने का। सुनो तो सही ना। कमांडो 2010 से बने हुए थे, ठीक है। बरवाला कांड हुआ 2014 में। समझ रहे हो? हाँ। गुरुजी ने जब 2006 में जब करोता कांड हुआ, तब से लेके 2014 तक गुरुजी के ऊपर कितने एलिगेशन लगाए गए हैं, कितनी बार गुरुजी के ऊपर हमला हुआ है, आपको पता है? हाँ, पता है। पता है कितनी बार गुरुजी के ऊपर हमला हुआ है? हाँ, एक बार तो पहले वो आरजी समाजी है, जो आर्य समाजी पता नहीं कौन है, उन्होंने वो बंदा बंदा मार दिया था आश्रम से बाहर थोड़ा दूर। वो करोथा कांड की बात है। हाँ, करोथा कांड की। हाँ तो उसमें भी जेड़ा करोथा हुआ था। करोथा कांड से लेके और 2014 तक बीच में कितनी बार गुरुजी के साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ, आपको पता है? झगड़ा होता होगा, होता रहा होगा, ये ही मेरे में ख्याल से तो यही मैनेजमेंट वाले करते हैं सारा। अरे भाई, मैनेजमेंट वाला कोई नहीं करता है। मैनेजमेंट वालों कोई ने किसी ने कोई झगड़ा नहीं किया है, ठीक है। हाँ, हमारी जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग सब भ्रमित हैं। हाँ, जब तक हम खुद से जांच पड़ताल नहीं करेंगे ना भाई, तो हम लोग ऐसे ही भ्रमित रहेंगे, फिर कुछ भी हो जाए। हाँ, हाँ, अगर हम भगत हैं ना, तो हमारा सिर्फ एक कर्तव्य बनता है, अपने गुरु के वचन पे चलना। और जो गुरु जी बोल दे वो फाइनल होता है भगत जी, उसमें कोई मीन मेक नहीं होती है। ठीक जब है। हाँ, गुरुजी जब सामने से बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे आदेश से चल रहा है, और भगत जी मैं तो खुद सुनता हूँ, मैं तो कुछ देख रहा हूँ भगत जी, मैंने तो वीडियो कॉल में खुद बात की गुरुजी से। सारा सिस्टम गुरुजी चलाते हैं, गुरुजी के आदेश से सारा सिस्टम चलता है। ऐसे कोई नहीं होता। गुरुजी रोज डेली सारे सिस्टम की जानकारी लेते हैं, रोज। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता भगत जी। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई। हमें चाहे भगत जी कुछ भी गलत लगता हो, लेकिन परमात्मा जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, हमारे हिसाब से नहीं करता। ठीक है। हमारी जो सोच है ना भगत जी, वो जीव वाली है। जैसे परमात्मा ने 600 साल पहले जब गणिका को भगत बनाया था, तो हमें तो वही लग रहा था कि वो तो वैश्या है, लेकिन वो परमात्मा की भगत थी। वो परमात्मा ठीक अपने है। हिसाब से करता है भगत जी, हमारे हिसाब से नहीं करता। वो खुद के हिसाब से चलता है। हाँ, ठीक है। जब हम लोगों ने फिर भी अपनी जो है, अपनी जीव बुद्धि के चलते हम लोगों ने उसको भगत नहीं माना, तो फिर परमात्मा ने परीक्षा भी ली थी हमारी, पता है आपको? हाँ, हाँ, ठीक है, पता है। तो आज भी वही हो एग्रीकल्चर रहा है जो भगत जी, आज भी वही हो रहा है। जब हम लोग हमारी जीव बुद्धि के चलते हम नहीं मान पा रहे हैं, हम सारा एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं जो भगत सेवा कर रहे हैं, जिनको परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। हम उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो परमात्मा फिर उन्हीं को निमित्त बना के अपनी परीक्षा ले रहा है। उन्हीं से वो सारे काम करवा रहा है जो हमारी बुद्धि में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है। भाई हमें चलो, परमात्मा। ऐसा हम्म। हो सकता है, ऐसा भी हो भाई सकता है। हो नहीं सकता ना मालिक। एक बात बताओ, 600 साल पहले परमात्मा को परीक्षा लेने के लिए मजबूर किसने किया था? वो तो उसकी मर्जी है, मालिक की, ना 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 परमात्मा की भगत जी, मर्जी। मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं है। परमात्मा की मर्जी नहीं थी। हम लोगों ने वो उस गणिका बैन में मीन में करके हम लोगों ने परमात्मा को मजबूर किया था परीक्षा लेने के लिए। हाँ, ठीक है, ये भी। भाई जैसे परमात्मा ने गणिका को जो अपनी भगत बनाया था, तो हम लोगों का मन नहीं माना, हम लोग तो उससे घृणा ही करते थे ना। आहो, आहो, ऐसा बोलते थे, तुम ना आया करो सत्संग में। बोले थे ना हम लोगों ने। तुम सब। हाँ, बोला था उसको। हाँ तो गणका ने फिर फिर
तो फिर मालिक तो ने जिसे सोचा कि बोला भाई था भी मेरे को। बिल्कुल, तो फिर मालिक ने सोचा कि भाई चलो इनकी भी फड़क निकाल ही देते हैं, देखते कितना ज्ञान समझ में आया इनको। ठीक है। तो फिर मालिक ने जो परमात्मा अपनी बहन बेटियों को श्रृंगार करने से मना करता है ना, उसी परमात्मा ने उस बहन को श्रृंगार करने को बोला था। ठीक है, हाँ। बोला था ना? हाथी पर बैठाया था, सारा कुछ किया था, मेरे को पता है। हाथी पे भी बिठाया था और श्रृंगार करने को भी बोला था। ठीक है, मेरे को पता है, सारा सुना अब है मैंने। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई गुरुजी को श्रृंगार करने का आदेश दे सकते हैं क्या? हम तो यही सोचते हैं ना। ठीक है। लेकिन हाँ, मालिक हाँ, फिर वो अर्जन-सर्जन बाद में आए थे, मैंने सारा सुना है ये। हाँ, लेकिन भाई आप हमने सुना है पर उस पे विचार कहाँ किया है? भाई एक बात हाँ, हो बताओ, सकता है। जो परमात्मा अपनी बहन बेटी को श्रृंगार करने से मना करता है, वही परमात्मा हम जीवों की परीक्षा के लिए श्रृंगार करने का आदेश दे सकता है। तो क्या आज परमात्मा वो काम के आदेश नहीं दे सकता क्या जो हमारी जीव बुद्धि में नहीं आ सकते? ठीक है, हाँ, हो सकता है। भाई हमें तो भगत जी गुरु जी के आदेश पे मतलब होना चाहिए, गुरु जी के हिसाब से चलना चाहिए। हमें हमारी जीव बुद्धि लगानी नहीं चाहिए इस भक्ति में। अगर हम अगर अपनी जीव बुद्धि से पार होते तो कब के हो जाते भगत जी। ठीक है, ठीक है। भाई बहुत विचार करने का विषय भगत जी। परमात्मा कहते हैं ना कि ये परमात्मा का मार्ग इतना फिसलन वाला है, इतना फिसलन वाला है कि अगर एक पाँव भी इधर से उधर हो गया तो सीधे कहाँ गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। अब क्या होना चाहिए फिर? भगत जी सबसे सीधा और सबसे सही समाधान ये है कि परमात्मा से जाओ, आश्रम में बात करो, परमात्मा से अपनी शंका का समाधान करवाओ और नाम शुद्ध करवा के अच्छा, अपनी भक्ति करनी चाहिए भगत जी हमने, और कुछ नहीं है। आश्रम में जाना चाहिए? बिल्कुल भगत जी, आश्रम परमात्मा के आदेश से हैं, सारे के सारे सिस्टम परमात्मा के आदेश से चल रहा है। बाकी भाई आपकी कौन अपनी से आश्रम मर्जी। में जाना चाहिए? अब तो आश्रम भी बहुत बन गए हैं, धौरी पूरे धौरी में बन गया है। नहीं, आश्रम परमात्मा के सारे परमात्मा के आदेश से बने हुए हैं, लेकिन जो वीडियो कॉलिंग वगैरह जो भी आती है परमात्मा की ऑडियो या वीडियो कॉल, वो आती है मूंड का आश्रम में आती थी जब मैं गया था तब। अब का मुझे पता नहीं कहाँ आती है, लेकिन पहले मूंड का आश्रम में आती थी। ठीक है। और आप जानकारी ले सकते हो, जो आश्रम के नंबर है उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो कि भाई मेरे को जो है परमात्मा से बात करनी है तो मैं कहाँ क्या करूँ कैसे करूँ, वहाँ से आपको जानकारी और मिल जाएगी। अब तो आश्रम कई बन रहे हैं, जहाँ पर गुरु जी का गांव है, वहाँ भी बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। वो परमात्मा का सबसे बड़ा आश्रम बनेगा भगत जी। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है। बनाएगा वहाँ से भगत जी ले वहाँ पे। जानकारी फिर। हम्म। वहाँ से ठीक है। क्या? वहाँ से जानकारी लें, फिर वहाँ जाएं। हाँ, आप पहले बात कर लो ना, जो नंबर है आश्रम के उस पे आप जानकारी ले लो कि भाई मेरे को मालिक से बात करनी है, परमात्मा से प्रार्थना लगानी है, तो मैं कौन से आश्रम में मतलब बात हो सकती है मेरी, ऐसे आप बात कर लो जहाँ, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये तो फिर बरवाड़ा में फोन पूछना पड़ेगा। जो नंबर नहीं है आश्रम के, जो सत्संग के नीचे चलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उन पे आप लगा के जान पूछ लीजिए कि भाई मेरे को परमात्मा से बातचीत करनी है, प्रार्थना लगानी है, तो मैं कौन से आश्रम में आऊँ। वहाँ से आपको जानकारी मिल ठीक। जाएगी। हाँ, अब तो आश्रम बहुत बन रहे हैं ना, धौरी में भी बन रहा है, पंजाब में। जी। एक दो और भी पता नहीं कहाँ इधर बन रहा है, पंजाब में है वो भी, दो पंजाब में दो तीन बन रहे हैं। मैं लेकिन भूल रहा हूँ नाम। हाँ, लेकिन कॉलिंग एक ही आश्रम पे आती है ना परमात्मा की, जो वीडियो कॉलिंग आती है वो एक ही आश्रम पे आती है, फिर वहां से सब जगह कनेक्ट किया जाता है। जो कॉल आती है वो कौन सा आश्रम है? वो मूंड का आश्रम में आती है, जब परमात्मा की वीडियो कॉलिंग आती है ऑडियो कॉलिंग आती है वो मूंड का आश्रम में आती है, फिर वहां से सभी आश्रमों को कनेक्ट किया जाता है, फिर वहां से परमात्मा सभी की जानकारी लेते हैं फिर। मूंड का तो मेरे ख्याल से दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में जो मूंड का आश्रम है हाँ, 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 हाँ। वहीं पे। अच्छा, अच्छा। फिर वहां से जो है सारे आश्रमों को कनेक्ट किया जाता है, फिर वहां से परमात्मा सभी की जानकारी लेते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं, सभी की सेवाओं के बारे में जानते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, फिर तो दिल्ली वाले से बात करनी चाहिए। जी। ठीक है। चलो ठीक है, चंगा जी, सत साहब, अच्छा जी। जी सत साहिब, और कोई सेवा भगत जी? धन्यवाद। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के।